5,000 से 1 करोड़ कैसे? दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसका जवाब हम निकालते हैं हमारे अपने मिस्टर प्रांजल कामरा की लिखी बुक मिंट योर मनी से। ऑथर कहते हैं कि जैसे कोई भी मजबूत घर कभी एक पिलर पर खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही कोई भी वेल्दी इंसान एक इनकम सोर्स पर वेल्दी नहीं बन सकता। घर के कई पिलर्स की तरह एक इंसान के पास कई इनकम सोर्स होने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि क्या कई इनकम सोर्सेज के लिए अलग अलग जॉब्स करनी पड़ेगी या साइड बिजनेसेस करने पड़ेंगे? अब चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आसान और सिंपल तरीका है इन्वेस्टिंग। एक जॉब आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, लेकिन एक ऐसा इनकम सोर्स होना जो बिना कोई काम किए आपके मंथली खर्चे जितनी इनकम आपको दे दे, वो होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि पापा मम्मी के पैसे पड़े पड़े खाना भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हुई। उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी बात है इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हफ्ते भर जी लगा के काम करना शायद उतना मज़ेदार नहीं होगा जितना सोते सोते कमाना होगा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप अपना पैसा ठीक तरह से यूज़ में लाएं। जब आप अपनी सेविंग्स को कुछ इस तरह यूज़ करते हैं कि उनसे आपके पास ट्रू एसेट्स इकट्ठा हो, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल कैपिटल बढ़ेगी, तो इस सेविंग्स के यूज़ को शास्त्रों में इन्वेस्टमेंट कहा गया है। मैं ये व्हाट्सएप से पढ़ के नहीं बोल रहा, किताब से पढ़ के बता रहा हूँ। अब अगर पर्सनल कैपिटल बढ़ाना ही मोटिव है, तो देख तो ले पर्सनल कैपिटल है किस चिड़िया का नाम। कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए काम करे और आपको पैसे कमा कर दे, उसे पर्सनल कैपिटल बोलते हैं। अगेन, अपने मम्मी पापा को इसमें मत जोड़ लेना, वरना पर्सनल कैपिटल बोलते फिर उन्हें। कई ऑर्थोडॉक्स लोग इन्वेस्टमेंट को बस टैक्स बचाने के लिए ही यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो पीएफ या फिक्स्ड डिपॉजिट से आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ तक कि इंश्योरेंस को भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। हाँ, ये सब आपके टैक्सेस बचा सकते हैं, पर वो तो कई म्यूचुअल फंड्स भी बचा सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट को अपनी रिस्क कैपेसिटी और ओवरऑल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन पर ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टैक्स बचाना ही काफ़ी नहीं है। हमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को भी मात देनी है, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स यानी कि पर्सनल कैपिटल हमारी हेल्प करती है। लेकिन बुकिश ब्रो, तुम तो इन्वेस्टमेंट को हमारी वेल्थ का पिलर बता रहे हो, लेकिन छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनती कैसे है? इसका जवाब भी ऑथर ने दिया है। सब्र करो। कंपाउंडिंग बाबा का नाम सुना है? इनका आशीर्वाद मिल जाए तो सब हो सकता है। महाशक्तिशाली हैं ये। कंपाउंडिंग बाबा की शक्तियों से आप पैसे के ऊपर पैसा कमाते हो। नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन। मान लो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, जिसमें आपको 7% इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 1 साल के बाद कितने हो गए? 10,700 रुपये। अब आपने डिसाइड किया कि भाई इसको यानी पूरे 10,700 को इन्वेस्टेड ही रहने देते हैं, तो अब अगले साल आपको इंटरेस्ट पूरे 10,700 पर मिलेगा, यानी कि पिछले साल के 700 की जगह इस बार का इंटरेस्ट होगा 749, यानी कि 749 रुपीज़, जिससे अब आपकी कैपिटल होगी 11,449, यानी कि 11,449। ऐसे ही आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ता जाता है, जबकि परसेंटेज वही 7% ही है। यानी कि कंपाउंडिंग बाबा आपके लगाए हुए पैसे के साथ साथ उस पर कमाए हुए इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देता है, जिससे आपका पैसा आपकी नॉर्मल थिंकिंग से ज़्यादा तेज़ी से और कई गुना बढ़ जाता है। नहीं आ रहा यकीन? लग रहा है कितना ही बढ़ जाएगा, है ना? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। खुशी दीदी की नौकरी लगी 25 साल की उम्र में, और उनका कोई प्लान नहीं था 60-65 साल तक नौकरी करने का। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पर्सनल कैपिटल बनाएंगी, जिसके लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में हर महीने की 5,000 रुपये की SIP यानी कि किश्त बांध ली, जो ऑटोमेटिक ही एक फिक्स डेट पर उनके अकाउंट से कट जाती थी और उनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाती थी। इससे वो कभी लेट भी नहीं होती थी। अब ये 5,000 रुपये का किस्सा 25 साल चला, 12% के एवरेज इंटरेस्ट पर, जो कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत नॉर्मल सी बात है। खुशी दीदी ने डिसाइड किया कि अब बस हो गया, अब रिटायरमेंट लेंगे 50 साल की उम्र पे। तो अब जिन्होंने उनका अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो भाई थम्स अप आपको। जिन्होंने नहीं किया तो अंदाज़ा लगा लो चलो, 5,000 रुपये हर महीने 25 साल तक, यानी कि 60,000 रुपये सालाना, यानी कि 15 लाख रुपये ओवरऑल डिपॉजिट। अब 15 लाख के कितने हो गए होंगे? दुगने या 3 गुना, मतलब कि 45 लाख, या ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ले लें तो 60 लाख रुपये। खुशी के 15 लाख अब हो चुके थे लगभग 95 लाख, यानी कि 95 लाख रुपीज़, यानी कि 7 गुना। खुशी ने छोटी इन्वेस्टमेंट की लेकिन जल्दी शुरुआत की, जिससे उसने कंपाउंडिंग बाबा की शक्तियों का पूरा यूज़ किया। आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी समझ और पेशेंस के साथ। ट्रू एसेट्स जोड़ने से और ट्रू एसेट्स क्या होते हैं वो हम सीखेंगे कल अगली वीडियो में। तब तक पढ़ाई करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और ग्रो करते रहो। बाय बाय।